नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल क्रेडिट बिहारी में। दोस्तों, अगर आप भी कोटक बैंक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेगा ताकि जानकारी आपको समझ आ जाए कि यह क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं, यह क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सारी चीज़ें इसमें आपको कवर करूंगा। इस क्रेडिट कार्ड में बेनिफिट क्या है, इस क्रेडिट कार्ड में चार्जेस क्या लगने वाले हैं, बनवाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए जो आपको ज्वाइनिंग चार्ज पे करना पड़ेगा, 449 रुपये प्लस जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। यहीं पे बात कर लेते हैं इसके ईयरली चार्ज के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड का ईयरली चार्ज भी सेम है, 449 रुपये प्लस जीएसटी आपको ईयरली चार्ज भी पे करना पड़ेगा। बट अगर आप चाहें तो उसको वेव ऑफ करवा सकते हैं। अगर पूरे साल में इस क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपये कहीं पे भी यूज कर लेते हैं, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, ग्रोसरी, मूवी, डाइनिंग, फूड बाजार, बिग बाजार कहीं पे भी यूज कर लेंगे तो आपका जो एनुअली चार्ज है वो आपका वेव ऑफ हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर का चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा अगर पूरे साल में 50,000 रुपये यूज कर लेते हैं तो। यहीं पे बात कर लेते हैं लेट पेमेंट चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज कर लेते हैं और उसकी पेमेंट टाइमली नहीं करते हैं, जो आपका ड्यू डेट है उस डेट पर अगर नहीं करते हैं तो आपको 3.5% यानी कि 3.5% का इंटरेस्ट चार्ज देना पड़ेगा। जितने भी अमाउंट का अगर आप ड्यू लेट करते हैं, जितना भी अमाउंट आप लेट पेमेंट करते हैं, 3.5% का चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। यहीं पे बात कर लेते हैं इंटरनेशनल यूजेस के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपको 3.5% यानी कि 3.5% का इंटरेस्ट चार्ज देना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन चार्ज, जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में आप करेंगे। फॉरेन कंट्री में कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको 3.5% का चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जितना भी अमाउंट आप यूज करेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। तो सबसे पहला जो आपको बेनिफिट मिलता है, वेलकम बेनिफिट मिलता है। अगर पहले 30 दिनों के अंदर में, जिस दिन आपका कार्ड इशू होता है, फर्स्ट 30 दिन के अंदर में अगर आप 500 रुपये का कोई भी ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो आपको 1000 रिवार्ड पॉइंट मिल जाता है। एक रिवार्ड पॉइंट की जो वैल्यू है वो है आपको 25 पैसा, यानी कि 25 पैसा जो है एक रिवार्ड पॉइंट का वैल्यू है। यानी कि यहाँ पे आपको वेलकम बेनिफिट के तौर पे 250 रुपये का आपको बेनिफिट मिल जाता है। चलिए दोस्तों, यह एक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड है, यानी कि फ्यूल के लिए क्रेडिट कार्ड है। तो फ्यूल पे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके इंडियन ऑयल से फ्यूल लेते हैं तो एवरी 150 रुपये पे आपको 24 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बता दिया है, एक रिवार्ड पॉइंट का जो वैल्यू है 25 पैसा है, तो 24 रिवार्ड पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिलेगा 6 रुपये के बराबर मिलेगा। और यहाँ पे अगर एवरी 100 रुपये देखा जाए तो आपको 4% का बेनिफिट मिल रहा है। तो फ्यूल आपको पता है कितना महंगा है, और उसमें भी अगर आपको 4% का बेनिफिट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये इस क्रेडिट कार्ड में आपको एवरी 100 रुपीज़ पे 4% का बेनिफिट मिलेगा। बट अगर आप 150 रुपये का फ्यूल लेते हैं तो यहाँ पे आपको 24 रिवार्ड पॉइंट मिलेगा, यानी कि 6 रुपये का आपको बेनिफिट मिलेगा एवरी 150 रुपये पे। लेकिन यहाँ पे एक कैपिंग लगा रखी है कि जो आप फ्यूल पे बेनिफिट पा पाएंगे 1200 रिवार्ड पॉइंट ही अर्न कर सकते हैं पर मंथ। अगर 1200 से ज़्यादा अगर रिवार्ड पॉइंट आप अर्न करते हैं तो वहाँ पे आपको रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेगा, 1200 ही लास्ट आपका जो है मंथली रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। चलिए दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके ग्रोसरी और डाइनिंग पे यूज करते हैं तो एवरी 150 रुपये पे आपको 12 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। बट इसमें एक गैपिंग है कि अगर आप ग्रोसरी और डाइनिंग पे यूज करते हैं तो पूरे मंथ में आप 800 रिवार्ड पॉइंट ही अर्न कर सकते हैं। जैसे ही आपका 800 रिवार्ड पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अगर आप ग्रोसरी और डाइनिंग पे यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि पूरे महीने में 800 रिवार्ड पॉइंट ही आप अर्न कर सकते हैं ग्रोसरी और डाइनिंग पे, और एवरी 150 रुपये पे आपको 12 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। चलिए दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो अदर कहीं पे भी यूज करते हैं, ग्रोसरी, डाइनिंग और डीजल, पेट्रोल के अलावा अदर कैटेगरी में कहीं पे भी यूज करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो एवरी 150 रुपये पे आपको 75 पैसे का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि यहाँ पे 3 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे एवरी 150 रुपये पे। इन कैटेगरी के अलावा अदर में कहीं पे भी अगर आप यूज करेंगे तो। यहीं पे बात कर लेते हैं आपको रिवार्ड पॉइंट कहाँ पे नहीं मिलेगा, बेनिफिट कहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके वॉलेट में ऐड करते हैं, या कोई ज्वेलरी वगैरह लेते हैं, या कहीं पे ईएमआई का पेमेंट करते हैं, तो इन जगहों पे आपको कोई रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं इस रिवार्ड पॉइंट का जो है वैल्यू कितने टाइम तक रहता है।
तो यहाँ पे आपको 2 ईयर का वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे वैलिडिटी जो इस रिवार्ड पॉइंट का रहेगा 2 ईयर्स का रहेगा। 2 साल के अंदर इस रिवार्ड पॉइंट को आप रिडीम नहीं करते हैं तो आपका जो है रिवार्ड पॉइंट खत्म हो जाएगा, कार्ड से ऑटोमेटिक आपका हट जाएगा। 2 साल का इसका वैलिडिटी है। जिस दिन आप रिवार्ड पॉइंट अर्न करेंगे उससे 2 साल तक इसका वैलिडिटी रहेगा। रिवार्ड पॉइंट आपको यूज कहाँ पे करना है, या तो आप चाहें तो इंडियन ऑयल पे यूज कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसका कोई वाउचर वगैरह भी जनरेट करके कोई प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों यहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो आपको पता है कि अगर आप फ्यूल सरचार्ज किसी भी पेट्रोल पंप से लेते हैं तो आपको फ्यूल सरचार्ज पे करना पड़ता है, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड में आपको फ्यूल सरचार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। अगर उसका अमाउंट 150 से 5000 के बीच में है तो आपको फ्यूल सरचार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये जो मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा आपको 100 रुपये तक मिलेगा, यानी कि 10,000 के फ्यूल पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवअप मिलेगा। 10,000 से ऊपर अगर आपका अमाउंट फ्यूल पे जाता है तो 1% का फ्यूल सरचार्ज आपको लगेगा। 1% का फ्यूल सरचार्ज आपको पे करना पड़ेगा 10,000 से ऊपर अगर अमाउंट अगर आप फ्यूल पे यूज करते हैं तो। चलिए दोस्तों यहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड के साथ साथ आप अपने फैमिली मेंबर में जिनके पास इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, अगर वो चाहते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड यूज करें तो आप एड ऑन क्रेडिट कार्ड दिला सकते हैं। उनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा इनकम प्रूफ में, उनका सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। उनको इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। और आप चाहें तो अपने हिसाब से उनका क्रेडिट सेट कर सकते हैं, क्रेडिट लिमिट, कि उनको अगर 10,000 यूज करने के लिए देना है तो 10,000 ही, अगर उनको 5,000 यूज करने के लिए देना है तो 5,000 ही, जितना मर्जी आप अपने क्रेडिट या अपने क्रेडिट लिमिट का पूरा हिस्सा उनको चाहते हैं कि वो भी मेरे क्रेडिट लिमिट पूरा यूज कर सकते हैं तो भी अपने हिसाब से ही आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एड ऑन क्रेडिट कार्ड का भी बेनिफिट मिल जाता है। यहीं पे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए आपका जो एज होना चाहिए 21 साल से 65 साल के बीच का होना चाहिए। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपको 2 मंथ का सैलरी स्लिप, पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड में नंबर लिंक है तो ई-केवाईसी हो जाएगा। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपको यहाँ पे 5 लाख का आईटीआर, 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ नहीं है तो आपको क्या करना है कि आधार कार्ड में लिंक है तो आपको ई-केवाईसी करा लेना है। इजीली यह क्रेडिट कार्ड आपका अप्रूव हो जाएगा। अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा, वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। हाई चांसेस है कि आपका अप्रूव हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों ये सारी जानकारी समझ आ गई है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर क्रेडिट कार्ड, लोन और फाइनेंस से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहती है।